साथियों नमस्कार। आज बात करेंगे आपकी कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण कैसे होता है। साथियों, काल सर्प दोष का नाम आते ही कई लोग विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा दोष है जो इनके जीवन में बहुत बड़ा भूचाल ला सकता है। यद्यपि कुछ हद तक ये बात सच है, परंतु प्रत्येक कुंडली में काल सर्प दोष घातक होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो सबसे पहले आज ये बताऊंगा कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष होता कैसे। साथियों, लग्न कुंडली या चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली का मतलब है कि जब आपका जन्म हुआ था तो आपके लग्न में आपके पहले भाव में जो 12 भाव कुंडली के होते हैं उसमें से पहले भाव में कौन सी राशि और ग्रह बैठा हुआ। कभी कभी ग्रह नहीं भी बैठता है परंतु राशि अवश्य होती है। तो कुंडली का ये जो भाव है ये लगन भाव है, जिसको हम एक संख्या एक नंबर भी देते हैं, अर्थात ये पहला भाव है। यहीं से अन्य भावों की गिनती करके आप नंबरिंग करते हैं, ये लगन भाव है। तो एक कुंडली आपकी होती है लगन कुंडली और एक कुंडली होती है चंद्र कुंडली। चंद्र कुंडली, इस लगन कुंडली में जहां भी चंद्रमा बैठा होता है, जिस राशि में बैठा होता है वही आपकी राशि होती है। सपोज दैट यहां पर मान लीजिए 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपकी लगन 5 मतलब सिंह लगन की कुंडली। और मान लीजिए अब यहां 6 होगा और यहां चंद्रमा बैठ गया, अर्थात आपकी राशि 6 मतलब कि 6 नंबर, छठी राशि कौन सी होती है, आपकी कन्या राशि हो गई, वर्गो राशि हो गई। तो जहां चंद्रमा बैठा है वो तो आपकी राशि हो गई, और यहां पर इस भाव में कोई भी 1 2 3 4 से लेकर 12 तक कोई भी अंक पड़ा हो वही आपकी लगन हो गई। कंफर्म साथियों, इतना तो आप समझ गए। अब अगर हमें चंद्र कुंडली बनानी हो तो इस चंद्रमा की राशि को और चंद्रमा को उठा करके यहां रख देंगे, अर्थात अगर हम यहाँ 6 लिख दें और यहाँ चंद्रमा, क्योंकि छठे में ही चंद्रमा, छठी राशि में ही चंद्रमा है, तो ये बन गई आपकी चंद्र कुंडली। उसके बाद जैसे नंबरिंग की 6 के बाद 7 8 9 10 और जिस प्रकार से ग्रह बैठे हुए थे उसी अनुसार बैठा देंगे तो वो आपकी चंद्र कुंडली बन जाएगी। काल सर्प दोष का निर्माण या किसी भी दोष का निर्माण, चाहे अन्य दोष का भी निर्माण हो रहा हो या राजयोग बन रहा हो, वो लगन कुंडली चंद्र कुंडली दोनों से मान्य होता है। कहीं कहीं चंद्र कुंडली को विशेष महत्व दिया जाता है, यद्यपि चंद्र कुंडली का सबसे बड़ा महत्व आपकी दैनिक गणनाओं में होता है, क्योंकि चंद्रमा बहुत तीव्र गति से चलने वाला ग्रह है और स्वभावतः लगभग 2 दिन के आसपास एक राशि में रहता है, उसके बाद वहां से अगली राशि में चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से चंद्र कुंडली और लगन कुंडली का निर्माण होता है। और काल सर्प दोष का हम दोनों तरीके से देखते हैं, यद्यपि सबसे बड़ा काल सर्प दोष लग्न कुंडली से माना जाएगा। और राहु और केतु हमेशा आमने और सामने बैठते हैं, मतलब एक दूसरे के ठीक सामने ही होंगे। अगर राहु यहां पर है तो स्वाभाविक सी बात है केतु यहीं होगा। और राहु और केतु के बीच में एक लाइन खींचने के बाद 2 हिस्से हो गए आपकी कुंडली के। अगर सभी ग्रह या तो इसी दिशा में बैठ जाएं, यहीं पर इस तरफ, और या फिर इधर बैठ जाएं, तो काल सर्प दोष का निर्माण हो जाता है। मतलब अगर एक भी ग्रह इस लाइन के इधर या उधर निकल गया तो फिर काल सर्प दोष का निर्माण नहीं होता। तो पहली कंडीशन, ये लगन कुंडली में हो, कोई जरूरी नहीं है कि राहु केतु यहीं है। अगर राहु यहां बैठा है तो केतु यहां होगा, और अगर इन दोनों के बीच में ऐसे लाइन खींच दी जाए तो ऊपर या तो सारे ग्रह उधर चले जाएं या सारे ग्रह नीचे आ जाएं, तो काल सर्प दोष का निर्माण हो जाएगा। पहले लग्न कुंडली में देखना चाहिए और फिर चंद्र कुंडली में देखना चाहिए। अगर दोनों में से किसी एक में भी ऐसी स्थिति है तो फिर कहीं ना कहीं काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि काल सर्प दोष आपके लिए अच्छा है कि बुरा, क्योंकि अनेकानेक उदाहरण भरे पड़े हैं जहां काल सर्प दोष से ग्रसित व्यक्ति ने अपने जीवन की ऊंचाइयों को छुआ है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अनगिनत एग्जांपल्स हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि काल सर्प दोष से ग्रसित व्यक्ति अपने जीवन में कष्ट ही भोगे। हाँ, यद्यपि राहु का एक स्वभाव होता है कि वो कहीं ना कहीं किसी चीज को प्राप्त कराने से पहले संघर्ष कराता है। तो काल सर्प दोष का जो व्यक्ति होगा उसके जीवन में रुकावटें हो सकती हैं, बाधाएं हो सकती हैं,
परंतु अगर राहु और केतु की स्थिति कुंडली में ठीक है तो ऐसा व्यक्ति भी उच्च पद को, ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। अब इस काल सर्प दोष में, क्योंकि सांप की बात हो रही है, सर्प की बात हो रही है, तो सर्प के एक तो मुख होगा और एक इसकी पूंछ टेल होगी। राहु को हम मुख मानते हैं और केतु को पूंछ। महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से समझिए। अब अगर, अच्छा एक चीज और यहां समझ लीजिए, सभी ग्रहों की चाल कैसे होती है। जैसे मान लीजिए यहां पर अगर चंद्रमा बैठा हुआ है, यहां पर अगर चंद्रमा बैठा हुआ है, यहां पे 6 लिखा हुआ है, तो चंद्रमा अब यहां से उठकर यहां जाएगा 7 में, फिर यहां आएगा 8 में, फिर यहां आएगा 9 में, फिर यहां आएगा 10 में। इस तरह से चंद्रमा अपना चक्र पूरा करेगा। सभी ग्रह इसी प्रकार से चलते हैं। अगर वो बकरी हो जाए तो फिर वो उल्टी उनकी चाल हो जाती है, वो पीछे की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। राहु और केतु दोनों नेचुरली बकरी होते हैं, वो उल्टा ही उनकी गति होती है। अर्थात उल्टा का मतलब ऐसा नहीं कि पीछे की तरफ चल रहे हो, उनकी चाल धीमे है अन्य ग्रहों की अपेक्षा, तो उल्टा जाते हुए प्रतीत होते हैं। तो ये बकरी है, इसलिए इनकी चाल उल्टा काउंट होती है। मतलब अगर यहां राहु बैठा है, मान लीजिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ पे कुंभ राशि हो जाएगी, तो फिर ये अगली बार जब ये अपनी राशि परिवर्तन करेगा तो कुंभ से ही मकर 10 में जाएगा, फिर ये 9 में आएगा, फिर इस तरह से उल्टा जाएगा। तो अगर हम मान लीजिए यहाँ पे राहु है तो फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर केतु होगा आमने सामने। अब केतु अगर पूंछ है और राहु अगर मुंह है, माउथ है, तो अब किस तरह से ये चलेंगे? ये चलेंगे इस तरह से, उल्टा चलेंगे इधर से। और सारे ग्रह अगर इन दोनों के बीच में इसी दिशा में आ जाएं, यहीं पर सारे ग्रह बैठ जाएं, तो राहु का मुख पहले आएगा और पूंछ पीछे पीछे चलेगी। तो ये काल सर्प दोष थोड़ा घातक है। लेकिन यहीं अगर केतु को यहां बैठा दिया जाए और राहु को यहां बैठा दिया जाए, तो फिर यह स्थिति इस प्रकार से चलेगी। और पूंछ की तरफ से अगर ग्रहों पर पूंछ टकराएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि राहु तो मुख है, मुख तो इधर खाली है। अगर यहां विष आएगा भी तो किसी पर असर नहीं करेगा और पूंछ कुछ कर नहीं सकती। तो इस प्रकार का कालसर्प दोष ज्यादा खराब नहीं होता है। वैसे कालसर्प दोष का सबसे बैड इफेक्ट जो होता है वो उम्र के 7 वर्ष तक होता है ज्यादा, और ये जिस भाव से संबंधित हो। सपोज दैट ये आपके स्वास्थ्य के भाव से अगर संबंधित हो गया, क्योंकि सिर्फ कालसर्प दोष के आधार पर आप ये निर्णय नहीं कर सकते कि यही प्रॉब्लम आई। लेकिन अगर कालसर्प दोष का निर्माण हुआ और स्वास्थ्य की स्थिति यानी 6ठा भाव ठीक नहीं है, लगन की स्थिति ठीक नहीं है, तो 7 वर्ष तक ऐसे बालक को शारीरिक कष्ट हो सकते हैं। और फिर अगर इस प्रकार का निर्माण हो रहा है तो कहीं ना कहीं 7 वर्ष तक तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होती है। मान लीजिए कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन से संबंधित कष्ट है, कैरियर से संबंधित, कैरियर के भाव ठीक नहीं है, तो फिर ये कालसर्प दोष उसी क्षेत्र से थोड़ा सा संघर्ष करा सकता है। अगर ज्यादा खराब वाला यानी इस प्रकार जैसे राहु यहाँ बैठा है, केतु यहाँ बैठा है, तो ज्यादा संघर्ष, ज्यादा विपत्तियां, और अगर उल्टा है तो थोड़ा कम विपत्तियां। लेकिन अगर राहु की स्थिति ठीक है, दशाएं अंतरदशा भुक्ति ठीक चल रही है, तो फिर कोई विशेष परेशानी की बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता हो कि राहु और केतु यानी कालसर्प दोष के निर्माण की वजह से आपको परेशानी हो रही है, तो फिर इसका उपाय करना चाहिए। और स्वाभाविक है कि इसका जो सबसे बड़ा उपचार है वो तो भारतवर्ष में जो 12 ज्योतिर्लिंग है महादेव के, वहां पर जाकर इसके पूजन कराया जा सकता है, उससे लाभ होता है। और मोर पंखी का अपने घर में प्रयोग करना या अपने गले में उसको पहनना, उसका छोटा सा पंख, ये भी कालसर्प दोष के निवारण में उपयोगी उपाय होता है। तो साथियों, आशा और उम्मीद करता हूं कि कालसर्प दोष से संबंधित किस प्रकार से कालसर्प दोष का निर्माण होता है कुंडली में और ये कितना इफेक्टिव होगा, इसके बारे में जानकारी आपको देने की कोशिश की है। आशा उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। और अगर किसी प्रकार का कोई मन में प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।